हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि बिहार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ और उसका जिस तरह का परिणाम आया है, इससे ये पता चलता है कि बिहार का भविष्य जो है वो आगे कैसा होगा। क्योंकि जिस तरह के कह सकते हैं कि इस बार के चुनाव में बहुत अच्छे-अच्छे कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो है कि चुनाव में शामिल थे। बहुत कह सकते हैं कि पढ़े-लिखे और योग्य व्यक्ति जो है कि इस बार चुनाव में एक तरह से हर एक पार्टी, ये नहीं कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे पार्टी था या कुछ निर्दलीय भी थे, जो कह सकते हैं इस बार चुनाव में शामिल थे। और जहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर उनकी जीत होती, तो वो एक नई विचारधारा के साथ जो है कि बिहार को एक बदलने का प्रयास करते, बिहार के अंदर विकास और कह सकते हैं कि परिवर्तन करने का प्रयास करते। लेकिन जिस प्रकार के कह सकते हैं कि यहाँ की जनता के द्वारा एक तरह से जो वोटिंग की गई और प्रतिनिधियों को चुना गया है, तो इससे ये साफ पता चलता है कि बिहार का भविष्य जो है कि अभी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अंधकार में पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी भी कह सकते हैं कि बिहार के लोग जो है वो कहीं न कहीं शिक्षित तो हुए हैं, लेकिन उनके पास अभी भी जो एक अच्छी ज्ञान और समझ है उसकी कमी है। क्योंकि इस चुनाव में जिस तरह का कह सकते हैं कि परिणाम आया है, तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी हमारे बिहार में जो है कि जाति, धर्म या कह सकते हैं कि पार्टी विशेष की जो एक विचारधारा है, वो कहीं न कहीं बनी हुई है। तो अगर हमें फ्यूचर में बिहार के अगर विकास करना चाहते हैं, तो हमें इन सारी बातों से ऊपर उठना होगा और हमें एक अच्छे और एक योग्य कैंडिडेट को चुनना होगा, जो हमें और हमारा कह सकते हैं कि जो बिहार है उसको बदलने में एक अच्छी भूमिका निभा सके। क्योंकि अगर हम शिक्षित और एक योग्य और कर्मशील कह सकते हैं कि कैंडिडेट को अगर हम जिता कर के विधानसभा में भेजेंगे, तो ही कह सकते हैं कि हमारे बिहार का विकास या कह सकते हैं कि भविष्य जो है उज्ज्वल हो सकता है। तो जय हिंद।